हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स। कार्ड बड़े जल्दी जल्दी आ गए। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड, ओ जस्टिस, ओके। तो भाई कोई बहुत ही ज़्यादा किसी को पीड़ा में डाल के, दुख में डाल के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहाँ पे जस्टिस आ गया। यानी अब तो इन्हें खुश भी नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आया है। किसी के दुख पे हंसने, किसी के ऊपर हंसने, किसी की पीड़ा के ऊपर हंसना, किसी को यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। हंसना बंद होगा अभी। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हम्म। डेथ, ओके। क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, और बड़ी तेजी से क्योस इनके तरफ पलट रहा है, लौट रहा है। देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, कोई इंसान तो अब अपने घुटने टेकने वाला, हाथ पैर जोड़ने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, इससे ज़्यादा कोई सह नहीं सकता। यहाँ पे साफ साफ एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत क्योटिक, बहुत बड़ी क्योटिक सिचुएशन क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे माफ़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में बहुत तगड़ा जस्टिस आ रहा है। किसी को दुख दे के, किसी को रुला के, किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डालने के बाद यहाँ पे खूब सेलिब्रेट किया गया है। जहाँ पे ईश्वर को गुस्सा है, यहाँ पे जस्टिस फौरन, वहाँ पे इनका हंसना बोलना सब यहाँ पे बंद होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाथ जोड़ने पे ये नज़र आने वाले हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है इनकी असलियत। क्या क्या, और अब ये देखेंगे। यहाँ पे कड़वी जुबान, ये घर इन्हें छोड़ के जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति, बोला है ना कि पाप इतने किए कि एक छत तक नहीं बची। यानी कि इनके जीवन का, मुझे ऐसा लगता है जीवन भर जितने इन्होंने पाप कर्म किए, उन सब का पुलिंदा, यानी उन सब का एक साथ वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन होती हुई मुझे दिख रही हैं। किसी को इतना चीट करना, हार्ट ब्रेक करना, उसके बाद हार्ट ब्रेक करने के बाद, दुख देने के बाद, 3 खंजर घोंपने के बाद, इतनी पेनफुल सिचुएशन में डालने के बाद कोई सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे किसी को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है। कड़वी जुबान का ये नतीजा है। बहुत कड़वे बोल आपको बोले गए हैं। आपके दुख पे खुशियां मनाई गई हैं। आपको जितना बर्डन दिया गया उसका अब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके सर पे ये बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि कर्मों का यहाँ पे गठरी जो इन्होंने बांध के रखी थी, ऐसा लगा था कोई जान नहीं रहा है, तो वो खुल चुकी है। भाई यहाँ पे डेथ से कम की कोई मुझे सज़ा ही नहीं दिख रही है। ऐसी सज़ा इन्हें मिलती हुई दिख रही है जहाँ ये जितना ही ये उछल कूद रहे थे, यहाँ पे
टोटल आइसोलेशन में ये इन्हें डाल दिया जाएगा। एक ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में बन रही है। ये जो ये जीत हासिल कर रहे थे, ये कब भी उल्टा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जीत की जगह पे हार और मार की जगह पे मार। जिसके साथ भी इन्होंने गलत किया था, यहाँ पे पूरी तरीके से इनके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने कर्मों की सज़ा भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डेथ, यानी कि इनकी खुशियों की डेथ, इनके एक छत थी वो भी छिनती हुई नज़र आ रही है। कोई लोन, कोई कर्ज जो इनके सर पे बहुत बड़ा बर्डन बनी हुई है। और ये लोगों को इन्होंने अपने से हमेशा कमतर समझा है, कमतर आका है। बात इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कर्म इनके बहुत निचले स्तर के हैं, जिसका ये भुगत रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपको यहाँ पे दुनिया ने चाहे जितना गिराया, इन लोगों ने चाहे जितना गिराया, आपके जीवन में हैं कुछ ऐसे लोग, लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपको उठा रहे हैं। आपके जीवन से सारी जितनी क्योटिक सिचुएशंस थी, ये उसकी डेथ होती हुई नजर आ रही है। और इन्हें डेथ से कम की सजा भी नहीं है यहाँ पे, जो जस्टिस में मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऐसे ही घुट घुट के जीने पे मजबूर कर दिए जाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स में इन्हें डाला जा रहा है। 9 तलवारों के दर्द में ये पूरी तरह, देखिए आपको इन्होंने 3 तलवारें दी थी ना, आपका दिल छलनी इन्होंने किया था, धोखा दिया था, चीट किया इन्होंने आपको। बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी आ रही है। जहां आप 100% प्योरिटी से इनके साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने आपको देखिए 3 की एनर्जी यहाँ भी है, 3 की एनर्जी यहाँ भी है। थर्ड पार्टी में आपको डाला, या थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के कोई गया और वहां से भी लात जूते खा के अब इसकी ज़िंदगी में बहुत पेनफुल सिचुएशन बनी है। इसका भी ऐसे ही हार्ट ब्रेक हुआ है, इस इंसान का भी। जो आपके साथ किया था थर्ड पार्टी ने, वही इसके साथ किया। तो अभी ये इंसान एक अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, काम में मन नहीं लगना, आपकी याद हमेशा आना। समझ में आ रहा है कि कितना प्योर लव था आपका, कितने अच्छे तरीके से आप इस इंसान से जुड़े हुए थे और कितना प्योरिटी थी आपके अंदर। वो चीज़ें इसे कहीं नहीं मिल रही। इस इंसान का एक कोना खाली पड़ा हुआ है। ये बहुत ही परेशान है अपने लाइफ में, मुंह छुपा के इस समय जी रहा है। ना आपके सामने जा सकता है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी यादों ने अब इसे पूरी तरह कैप्चर कर रखा है। क्योंकि सच्चाई तो हमेशा सच्चाई ही होती है, उस पर कितना भी झूठ का पर्दा आप डाल दो, लेकिन फिर भी सच सच ही होता है। वहाँ पे भी जस्टिस आपके साथ हो रहा है यहाँ पे, और इसके कुकर्मों की सज़ा यहाँ पे, जो इसने इनजस्टिस किया है, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो रहा है। अब ना ये इंसान इधर का रहा ना उधर का रहा। इसके जीवन में जो थर्ड पार्टी है, इसका जीना हराम करके रखा है। जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, उसी ने इन्हें लात मार के बाहर कर दिया। क्योंकि ये कार्मिक लोग आते ही हैं लेसन देने के लिए, तो इस इंसान को भर भर के यहाँ पे लेसन मिल रहा है। और आपका रुख ये है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब आपने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ सह लिया इस पेनफुल सिचुएशन में। अब आप खुद को नहीं डालना चाहते। आपने खुद के साथ भी जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हो। आपने ऐसे इंसान के लिए अपने डोर्स यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं, और ये इंसान डर रहा है कि आपकी तरफ आ नहीं सकता, और आपकी यादों ने इसे मरने पे मजबूर कर दिया। इतना ज़्यादा ये इंसान, ना इसे खाने का होश है, ना इसे रहने का होश है। एक आइसोलेशन में है, दर्द में है, पीड़ा में है, आपकी याद में है, परेशान है। और यहाँ पे आपने सॉर्ड उठा रखी है। आप ललकार रहे हो कि अब आपको कोई रिलेशन नहीं चाहिए, आपको अकेले रहना है। सब धोखेबाज है, सब दगाबाज है। आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। आपको ऐसा लगता है कि इन सब पचड़ों में नहीं पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो इसके जीवन में अभी हो रही हैं, सो नहीं पा रहा है, रो रहा है, मुंह छुपा रहा है, आइसोलेशन में, ये चीज़ें आप झेल चुके हैं और आपने देख लिया, कोई पूछने नहीं आता। अब आप अपनी ज़िंदगी को अकेले जीना चाहते हो। ये इंसान आपकी लाइफ से टोटली बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी कड़वी ज़ुबान और यहाँ पे घर, दोनों से यह हाथ धोता हुआ नज़र आ रहा है। ये दोनों चीज़ों से जा रहा है, क्योंकि इसकी जितनी कड़वी ज़ुबान थी लोगों के लिए, आपके लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा इसके अंदर घमंड था। इसे ऐसा लगता था कि आप इसे डिज़र्व नहीं करते हो, ये तो और अच्छे अच्छे लोगों को डिज़र्व करता है। घमंड में गया था आपको छोड़ के कहीं, आपके साथ इसने प्यार जताया, लेकिन आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, दिल टूटा, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई, और इसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, सीधे थर्ड पार्टी में गया। वहाँ इसने मैरिज कर ली या फिर उसके साथ रिलेशन में चला गया, कुछ ऐसा हुआ है। और आपको कोई, आज तक भी आपको कोई इसने क्लोजर नहीं दिया कि क्यों छोड़ के गया, किस लिए गया। और आप जब लात जूते वहाँ से खा चुका है, तो अब आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रहा, पर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान में।
आपने डेथ कर दी है इस रिलेशन की, आपको कोई रिलेशन नहीं चाहिए। आपको पता है, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे द सन की एनर्जी में हो। जब से आपने यहाँ से अपनी एनर्जी को अपने तरफ खींच लिया इसके तरफ से, ये इंसान किसी काम का नहीं रहा। ये इंसान आपकी एनर्जी ले लेके अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहा था। आपने अपनी एनर्जी, अपने फोकस, अपने पेंटिकल्स पे, अपने धन पे लगाया, अपनी ग्रोथ पे लगाया। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चमक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, लोगों की नज़र में आ रहे हो। यहाँ पे एक लाइमलाइट में आप धीरे धीरे आ रहे हो। और ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे आपके साथ अभी तक जो जस्टिस नहीं हुआ था वो जस्टिस होगा। अवार्ड, रिवॉर्ड, खुशियाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। कोई आपको यहाँ पे अवार्ड, रिवॉर्ड के रूप में कप मिल सकता है, जैसे लोग देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपने अच्छा किया तो आपको एक अवार्ड के रूप में, यानी कि कप्स वगैरह मिलते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको मिलने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कहीं से आपको अवार्ड मिलने वाला है। लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी में है। और ये इंसान कहीं से छुपके छुपके या सोशल मीडिया से कहीं से आपको देख रहा है कि आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो। तो अभी ये धीरे धीरे सोच रहा है आपकी तरफ कैसे बढ़े। इसे एक शर्मिंदगी यहाँ पे फील हो रही है। जो इसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था उसका ये पूरी तरह सारी चीज़ें एक साथ ऐसा लग रहा है खुल चुकी हैं और जस्टिस इसके साथ भर भर के हो रहा है। बर्डन, खुशियाँ चली गई हैं और यहाँ पे डेथ इसके जीवन में, इसे लग रहा है इसकी सारी चीज़ों की डेथ होती हुई नज़र आई। इसका कोई घर है जहाँ पे बहुत बड़ा लोन है, इससे घर छीनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसकी कड़वी जबान के कारण इसके रिश्ते भी इससे टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हो, सन की एनर्जी में, बहुत प्यारी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी ये नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहा है, किसी तरीके से आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक, साफ साफ यहाँ पे स्पेल्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ ना कुछ ये यहाँ पे ब्लैक कैटन है, ये नेगेटिव इंसान ये हो सकता है, ये आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है कि आप एक ऐसे इंसान इसके जीवन में थे, एक फ्लावर की तरह, जैसे रोज़ होता है ना, उसमें खुशबू होती है। ये जब आपसे बात करता था, आपके साथ होता था, तो इसकी एनर्जी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती थी, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती थी। लेकिन जब से आप गए हो, इसकी एनर्जी ही पूरी तरह ऐसा लग रहा है इसकी एनर्जी डाउन हो गई है, क्योंकि आपने सारी एनर्जी अपने तरफ कर ली है और अब आप अपने ग्रोथ में, अपने करियर में लगा रहे हो, जहाँ पे आप शाइन कर रहे हो। तो जितनी भी नेगेटिविटी इसने भेजी थी इसके तरफ पलट के जा रही, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में बैठे हो, बहुत पावरफुल ये एनर्जी है। एक ऐसे आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, अपने पावर को शो कर रहे हो कि अब आप किसी से कम नहीं हो। इसीलिए इसकी तरफ सारी नेगेटिविटी वापस जा रही है। ये समझ नहीं पा रहा है कैसे डील करे। ऑलरेडी ये पूरा निचोड़ा जा चुका है और उस पर नेगेटिविटी वापस जा रही है। इस इंसान की बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन, शोल्डर पेन और यहाँ पे बैक में पेन, लेग में पेन, यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड तो यहाँ पे देखिए, आपके लाइफ में कोई किंग की यहाँ पे मुझे एंट्री दिख रही है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड हो तो आपके ही साथ कोई यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड आपके जीवन में, आप जैसी ही एनर्जी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों में बराबर इक्वल, अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इसके पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसे हम घमंड नहीं कहेंगे, यानी कि एकदम इक्वालिटी यहाँ पे है। पहले नहीं था, लेकिन अभी कोई आपके लाइफ में ऐसा आता हुआ दिख रहा है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड हो तो कोई किंग ऑफ वॉन्ड आपके जीवन में आ रहा है। आप भी नेगेटिविटी को बैकफायर कर सकते हो, ये इंसान भी, यानी कि एक कंपेटेबल यहाँ पे मुझे एक पार्टनरशिप दिख रही है। तो आप इस टॉक्सिक रिलेशंस को जो पास्ट का था उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और कोई आपके लाइफ में किसी की एंट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर एक कपल बनता हुआ दिख रहा है, पावर कपल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप क्वीन की एनर्जी में हो तो ये किंग की एनर्जी में है, मतलब ये होता है इक्वल, यानी कि इक्वल एनर्जी के पार्टनर्स ये होते हैं। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है ये इंसान दूर से खड़ा होके, जो पास्ट का पर्सन आपका था जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, बहुत कुछ किया, आपको धोखा देके थर्ड पार्टीज में गया था, ये इंसान इस समय क्रॉस रोड पे है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दूसरों के बहकावे में आके इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके जीवन में।
अभी इसके जीवन में ऐसा लग रहा है इसे कि ग्रहण लग चुका है, क्योंकि जस्टिस है तो फिर इन्हें घुमा के यूनिवर्स मारेगा ही मारेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इस समय स्टक सिचुएशन में है। जैसे आपको बर्डन दिया था ये स्टक हो चुका है, इसे समझ में नहीं, अकल पे जैसे पत्थर पड़ चुके हैं इस इंसान के, इसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है इस तरीके से। यानी कि ये सबसे ज़्यादा नर्वस हो गया, इसके रहने का ठिकाना नहीं कहीं बचा, ना थर्ड पार्टीज में ना आपके पास। इसका जो घर है, घर छिर, क्योंकि मुझे बार बार घर की एनर्जी आ रही है, ये आपके लाइफ से गया और इससे घर भी छीना गया। और यहाँ पे कोई कर्जदार यहाँ पे हो सकते हैं, कहीं से इसने अपने होम लोन वगैरह ले रखा हो, जहाँ पे ये अपने ईएमआई वगैरह नहीं भर पा रहा है, तो इसका घर भी हाथ से जा रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये दुखी है और नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, क्योंकि इसके जीवन में सब कुछ उथल पुथल मच चुका है। एक दो लोग जो इसके हित में थे वो भी इससे पल्ला छुड़ाते नजर आ रहे हैं, उन लोग को भी ऐसा लग रहा है कहीं ये पैसे की डिमांड ना इनसे कर दे। इसके दोस्त हो सकते हैं, इसके साथ रहने वाले पुराने लोग हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है इसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहा है, साथ छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं ये कुछ पैसे ना मांग ले, कहीं हेल्प ना मांग ले, जिसके कारण वो इससे रास्ता कट कट के जा रहे हैं। यानी कि कोई भी अब इसके फेवर में नहीं दिख रहा। अकेलापन, दुखी, यहाँ पे बहुत अकेला पड़ जाना और बहुत नेगेटिव एनर्जी से डील करना, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत कंजूसी दिखाई थी और यहाँ पे किसी हर रिश्ते को इसने पैसे से तोला था। एक्चुअल में बात ये है, हर रिश्ते को, दोस्ती हो चाहे इसके लाइफ में कोई रिलेशन हो, हर चीज़ को इसने पैसे से तोला था। पैसे के आगे हर चीज़ इसने कुर्बान की थी। तो आज पैसा ही इसे मुरीद कर रहा है पूरी तरीके से। पैसा ही इसके जीवन में बहुत बड़ा एक जी का जंजाल इसके बन चुका है, नासूर बन चुका है, क्योंकि ये इंसान ना दूसरों के पैसे पे राज करना, दूसरों के पैसे 24/7 इसके दिमाग में चलना, किसी भी को, इस इंसान को कहीं भी पता चल जाए कि हाँ इस इंसान के पास पैसा है, तो ये अपना दिमाग वहाँ पे लगाना चालू कर देगा। उसको तरह तरह की बातें समझाना, तरह तरह की चीज़ें दिखाना, उसके पास से कैसे ये पैसे ऐड सकता है, ये चीज़ इसकी तिकड़मबाजी इसी पे पूरी तरीके से पलट चुकी है। अकल यहाँ पे ठिकाने आ गई इस इंसान की। ये जो भी है, आज इसे ये फील हो रहा है कि इसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आज इसने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया होता तो आज इसके लोग ना इसकी मदद कर रहे होते, इसके सुख दुख में जरूर शामिल होते। पर ये यहाँ पे सेल्फिश इंसान है, अपना काम निकला और कोई भाड़ में जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ओ माय गॉड, देखा ना आपने, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत पावरफुल एनर्जी में। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पे आपके पास तो डिवाइन पावर है, इसीलिए तो जस्टिस आना ही आना था, चाहे जैसे भी ये जस्टिस तो आपको मिलना ही था, क्योंकि जो भी आपके साथ इनजस्टिस करेगा तो डिवाइन पावर्स तो कभी भी आप इस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे। देखिए 5D लेवल पे आपके सिर पे क्राउन है, इनविजिबल क्राउन। आपने हर चीज़ में जीत हासिल की है, महारत हासिल की है, पर आप अपने पावर का शो ऑफ नहीं करते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग इस झांसे में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं आप कोई नॉर्मल इंसान हो, पर आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। जो आपके साथ गलत करता ना, वो ऐसे यूनिवर्स उसे उठा के ऐसे टांग देते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, आप देख सकते हो, पूरी तरह से उसे उल्टा लटका दिया जाता है, क्योंकि आप नॉर्मल से दिखने वाले इंसानों पर हो नहीं आप नॉर्मल। यहाँ पे बहुत एक जैसे मदर नेचर की एनर्जी होती है, सबसे प्यार करना। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से एक मदर लाइक एनर्जी में, एक सिंगल मदर भी आप हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी, यहाँ पे हर आपके पास सिर्फ यहाँ पे अनकंडीशनल लव है आपके पास, और इसी के कारण यूनिवर्स आपको यहाँ पे भरते जा रहे, देते जा रहे, या आपको दे ही रहे हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव है हर किसी के लिए। आप किसी में भेदभाव नहीं करते, और आपसे भेदभाव जो करता है उसकी ये हालत होती है। हैंगमैन वो उल्टा लटकता है, क्योंकि जस्टिस आपके पाले में ही रहता है, क्योंकि आप यूनिवर्स का नियम कभी नहीं तोड़ते, और जो तोड़ता है यूनिवर्स का नियम, उसके पास चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितना दिमाग हो, चाहे जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, लेकिन अंत में उसकी स्थिति हैंगमैन की ही होती है। तो आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा जस्टिस मिल रहा है।
आपने कभी यूनिवर्स के खिलाफ कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए यूनिवर्स मदर नेचर आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर करते हुए नज़र आ रहे। आपके इमोशंस को जिसने भी चोट पहुँचाया ना, इसीलिए इस इंसान को हर जगह से धक्के पड़े, इसका भी दिल टूटा पूरी तरीके से, और अब इसके रहने का कहीं स्थान नहीं मुझे दिख रहा। दर दर भटकता हुआ ये इंसान ऐसे वीराने में भटक रहा है। 5 ऑफ कप्स, दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में, बहुत लो वाइब्रेशन में है ये इंसान, और पूरी तरीके से नेगेटिविटी में ये इंसान जा चुका है। इसे लग रहा है इसके दिन बहुत ख़राब आ चुके हैं, इस इंसान को इसका भरोसा हो चुका है, तो स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है कहीं से आपको, आपके हालातों को समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। पर आपके एंसेस्टर्स ने भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपनी स्वॉर्ड उठा लिए, आने नहीं देंगे आपकी तरफ, बिल्कुल कदम नहीं बढ़ा सकता ये, क्योंकि आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है और ये इंसान बहुत नेगेटिविटी से डील कर रहा है, आपकी तरफ नहीं आ सकता चाहे जितनी भी अपने ज़ोर लगा ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है, कड़वी ज़बान और यहाँ पे घमंड, ये सारी चीज़ें इसे यहाँ पहुँचा दिया। कहाँ पे पहुँचा दिया आप देख सकते हैं। आज ये घर का रहा ना घाट का रहा। ये मैं जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं इसी तरह से आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन इस रीडिंग को आपको अपने हिसाब से लेना है, आप मेल फीमेल किसी के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, 19 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, अगेन 3, 3, 3 की एनर्जी, टेट्रा 3, 1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 1, 3। तो ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या हो सकती है। 51 किसी की एज हो सकती है, एंड 43, 49, 45, 55 एंड 59, 57 एंड 31 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही हैं, और अब आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस। तो आज हम कॉस्मिक से ही गाइडेंस लेंगे आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया है तो मैसेज भी दे सकते हैं आप। मैनिफेस्ट, यहाँ पे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, बहुत आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और किसी के लिए एक और मैसेज है, कोई लोग यहाँ पे बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि वही चीज़ें आप यूनिवर्स से बोले, उसमें कोई मिक्सचैरिटी ना करें, एग्जैक्टली वही चीज़ बोले व्हाट यू वांट, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से यहाँ पे पूरी होगी, क्योंकि मैनिफेस्ट बहुत लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। गोल्ड डिगर, भाई कोई आपके लाइफ में आसपास है ऐसा गोल्ड डिगर, चोर टाइप से इंसान, ठग टाइप इंसान, आपको कोई ठगना चाहता है, फिर से किसी झांसे में फंसाना चाहता है। एक आपने अपने जितने भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे, जितने भी दुख भरे साइकिल्स थे आपके, सब के यहाँ पे एंडिंग डेथ की सिचुएशन, डेथ का कार्ड है, तो उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, हो चुका है। ये कोई नार्सिसिस्ट भी था जिससे आप डील कर रहे थे, इसीलिए तो इतनी तकलीफें इसने पहुंचाई। बहुत सेल्फिश इंसान था, तो नार्सिसिस्ट ही सेल्फिश होते हैं। इसी ने आपका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी में ये गया था, और इसे इसके किए की सज़ा अच्छी तरीके से मिल रही है। ये बहुत खुश होता था, बड़ा सेलिब्रेट करता था आपको दुख पहुंचा के। यहाँ पे सेलिब्रेशन के कार्ड पे मैंने जो क्लैरिफिकेशन आपको दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए जस्टिस देखा, 3 ऑफ कप्स के नीचे ही जस्टिस है। आपको दुख देख के, पीड़ा देख के ये इंसान बहुत खुश होता था अंदर ही अंदर। तो यही सिचुएशन इसके लाइफ में चल रही है। ये नार्सिसिस्ट है, बहुत सेल्फिश इंसान है, आपकी तरफ बढ़ने की तो कोशिश कर रहा है, मगर इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क आपको नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेल्थ में कुछ इशू आ सकती है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड बीपी और यहाँ पे शुगर या फिर हार्ट से कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी आपके ऐसी कोई समस्या है, तो यहाँ पे आपको बार बार आपको बोला जा रहा है आपको रूटीन चेकअप पे जाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपको बहुत अधिक यहाँ पे एक नॉर्मल
काम आपको करना है, बहुत हैवी वर्क नहीं करना आपको बोला जा रहा है। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, डोंट ओवर वर्क योर सेल्फ। तो आपके लिए आपको रूटीन चेकअप करना है। आप देखिए किसी नए घर में जा सकते हो, घर की एनर्जी बहुत आई थी, कोई छोड़ के जा रहा है, किसी को घर छोड़ना पड़ रहा है और किसी को न्यू घर मिल रहा है। अभी आप रेंट पे कहीं चेंज कर रहे हैं या आपने घर बनवाया है, कोई फ्लैट लिया है, यानी कि आप मूविंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना रेसिडेंस यहाँ पे आप चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। तो चलिए अब हम आपके लिए लेते हैं नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या है। टी वी जी जे एम सी, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं, टी वी जी जे एम सी। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।